अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीक जुपिटर के बारे में कि जैसे हमारे पाकिस्तान में रिवाज नहीं है कि लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह नोट करें, तो वो कौन से ट्राइट्स होंगे किसी की पर्सनैलिटी में जिनको देख के हम ये बता सकते हैं कि उसका जुपिटर वीक है, और फिर हम उसको उसी हिसाब से कोई रेमेडीज़ बता सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के कोई तरीके बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक है, वो नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव और अबव ऑल माइंडसेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा ये हमारे ख़ानदान में ये फ़लाँ नॉलेज हासिल किया जाता है तो हम भी यही नॉलेज हासिल करेंगे, हमारा रिलीजन ये है इसलिए हम सिर्फ इसी की बुक्स पढ़ेंगे और किसी रिलीजन का नॉलेज नहीं लेंगे, हमारी कंट्री की ये लैंग्वेज है या ये कल्चर है तो हम इससे बाहर कोई और कल्चर सीखेंगे नहीं। तो ये सब जो माइंडसेट हैं, लिमिटेड माइंडसेट, ये हमारे नॉलेज को ब्लॉक करते हैं। जुपिटर जो है इन चीज़ों से अबव होकर चीज़ों को देखता है और चीज़ों को समझता है। तो ये ब्रॉडर माइंडसेट की वजह से वो नॉलेज हासिल करने के रास्ते में कोई उनकी रुकावट नहीं आती। ठीक है, तो जो इंसान तंग नज़र हो या नैरो माइंडेड इंसान हो, ठीक है, नॉलेज के मामले में भी, रिलीजन के मामले में भी, वो देखें अगर हम दूसरे रिलीजन्स का नॉलेज हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने रिलीजन से और भी कमिटेड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक ही है। ठीक है, तो अब मैं कोई प्रवचन तो नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं बात को ज़्यादा इस तरफ नहीं लेके जाऊंगी। तो जो लोग दूसरे रिलीजन की किताब रखी हो तो आंखें बंद कर लेते हैं, उनका माइंड कितना नैरो माइंडेड होंगे वो, ये आप खुद सोच लें। और आपको क्या लगता है कि वो दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चर, लैंग्वेज कुछ सीखने की कभी कोशिश करेंगे? गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जो भी आपके रिलीजन है, उसने पूरी दुनिया बनाई है। उसने सिर्फ एक कंट्री नहीं बनाई, उसने सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बनाई, सब कुछ है। डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रंग और रूप के लोग हैं, और अल्लाह की ज़मीन कितनी बड़ी है। सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान है या इंडिया है या अमेरिका है। जुपिटर अच्छा सजिटेरियस जो है ना, वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्रॉड माइंड है ना, ब्रॉड माइंड है, सब जगहों को अपनी जगह समझते हैं, हर कल्चर को अपनाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं, डिफरेंट लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिस इंसान को देखेंगे नैरो माइंड है, और ख़ासतौर पर रिलीजन के मामले में नैरो माइंड है, और वो जैसे डॉगमेटिक और मेरा रिलीजन सही है और बाकी सारे गलत हैं, मेरा फ़िरका ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, बाकियों को गाली देना, बाकियों को बुरा कहना, समझ लें कि उस आदमी का जुपिटर वीक है। ठीक है, फिर एथिक्स एंड मोरल्स, जहाँ पर एथिक्स एंड मोरल्स वीक हो जाते हैं ना, वहाँ पे समझने के जुपिटर वीक है। जिस इंसान के लिए लाइफ में, जो इंसान पैसा कमाने या फ़ायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकता है ना, वो समझ ले कि ऐसा इंसान जो अपने मोरल्स और एथिक्स से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या उसके मोरल्स और एथिक्स हैं ही नहीं, नाम के हैं, तो वो समझ लें उसका जुपिटर वीक है। दूसरे के रिलीजन का, बल्कि नॉलेज वाले लोगों का मजाक उड़ाना, सिर्फ उस चीज़ को नॉलेज समझना जिससे पैसा बनता है, ऐसे नॉलेज को नॉलेज ही ना समझना, रिस्पेक्ट ही ना देना जो नॉलेज पैसा नहीं कमा के दे रहा।
तो वो समझ ले कि एक वीक जुपिटर के इंसान की निशानी है। मजाक उड़ाना नॉलेज का, उस्ताद का एहतराम ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना गुरु को, मजाक उड़ाना, तो ये चीज़ें वीक जुपिटर को शो करती हैं। जुपिटर फैट का भी कारक है। अगर आपका अच्छा जुपिटर है ना, तो आपकी बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होगी और अच्छा फैट होगा बॉडी का, ठीक है। जहाँ पे वीक जुपिटर है ना, वहाँ पर बॉडी आप ओबेसिटी में आ जाता है। एक हेल्थी बॉडी नहीं होगी, बल्कि ओबीस हो सकता है वो इंसान, उसको फैट की प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में कोई भी, ठीक है। तो खैर ये कुछ निशानियां वीक जुपिटर वाले इंसान की मैंने आपको बताई हैं। वीक जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो टीचर की रिस्पेक्ट करें। हज़रत अली का एक कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा आका ठहरा, यानी कि वो जो है वो मेरा मास्टर है जिसने मुझे वन वर्ड भी पढ़ाया, ठीक है। तो उस्ताद का इतना एहतराम है, इतनी रिस्पेक्ट है, उस्ताद की रिस्पेक्ट करें, गुरु की रिस्पेक्ट करें। जैसे हिंदुइज़्म में पाँव छू के रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो पाँव नहीं छू रहे तो कम से कम आप गर्दन झुका के, सर झुका के इज्जत से उस उस्ताद की बात तो सुन सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। रिस्पेक्ट देने के अपने तरीके होते हैं। जब कोई रिस्पेक्ट दे रहा होता है ना, जब किसी को कोई रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो उसको पता लग जाता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। मुंह से अगर ना भी बोले ना वो कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसके बिहेवियर से पता लगता है। उसी तरह से जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी नॉलेज की, आपकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसके बिहेवियर से भी आपको पता लग जाएगा कि ये नॉलेज की कदर करने वाला आदमी नहीं है। जो वीक जुपिटर वाले होते हैं उनकी भी प्रेजेंस में पता लग जाता है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीचर की रिस्पेक्ट, गुरु की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। कोई इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। फिर रिलीजन की जो बात है, सब रिलीजन्स को पढ़ना, सीखना, दूसरे रिलीजन्स को इज्जत की नज़र से देखना, सबको अपना ही समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। लेकिन कम से कम दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करें आप। जब आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे आप अपना जुपिटर और वीक करते जाएंगे। जब दूसरे कल्चर के लोगों को, दूसरी कंट्री के लोगों को गाली देंगे ना, आपका जुपिटर और ख़राब होगा, और ज़्यादा वीक होता जाएगा। मोरल्स और एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये बाउंड्रीज होती हैं हमारी, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि गलत करने का तो कभी सवाल ही पैदा ना हो, ख्याल भी ना आए। मतलब आपकी सेकंड नेचर बन जाए कि आपने बस सीधे रास्ते पे चलना है। जाने अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं। मैं ये जो बातें कर रही हूँ ना, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रही कि मैं कोई गलतियों से मावरा हूँ, या मैंने कभी लाइफ में कोई गलती नहीं की, या मैं जो बुराइयाँ मैं दूसरों में देख रही हूँ और अच्छाइयाँ अपने में देख रही हूँ। बल्कि इसके बरक्स भी हो सकता है कि मैं बुराइयाँ अपने में देख के सीख रही हूँ और अच्छाइयाँ दूसरे में देख रही हूँ। तो ये नॉलेज है सिर्फ, और इसको अपनाएं। मैं भी अपनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ। कि इस्लाम में कहते हैं कि जो इल्म है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, यानी इल्म, नॉलेज जहाँ से मिले ले लो। तो जब आंखें बंद करके लोग बैठ जाते हैं ना कि अच्छा दूसरे रिलीजन का कोई टीचर कुछ सिखा रहा है, वो जितना भी वैल्यूएबल नॉलेज है हमने नहीं सुनना, तो इंसान और नैरो माइंडेड होता जाता है। वो एक डब्बे में कैद हो जाता है, एक बॉक्स में बंद हो जाता है और बस सारी ज़िंदगी उसी में रहता है। जुपिटर का ये स्टाइल नहीं है बिल्कुल भी। अब जब मैं मोरल और एथिक्स की बात मैंने की, तो मोरल और एथिक्स जो है ना, वो बाउंड्रीज़ की बात होती है, ठीक है। जैसे दूसरों की बाउंड्री होती है ना, हम कहते हैं कि दूसरे इंसान की ये लिमिट है, ये बाउंड्री क्रॉस ना करे कोई। मतलब
ज़बरदस्ती हमारे घर में कोई एंटर ना हो, हमें किसी कोई ऐसे काम करने के लिए ना कहा जाए जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बाउंड्रीज बनाई हुई हैं हमने। उसी तरह से हमारे ज़ात की अपने लिए भी बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में कहें कि हाँ भाई सही है, चलता है, ऐसे कर लेते हैं, फिर हम अपनी बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज ब्लर होती हैं, फिर हम लोग बाउंड्रीज को तोड़ते जाते हैं। सपोज करो कोई इंसान के कि मैं झूठ नहीं बोलता कभी, लेकिन वो कहता है, कभी कभी कहता है चलो चलता है, तो वो चलता है वाली बात है ना, उसका मतलब है कि उसकी अपनी बाउंड्रीज नहीं, स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है बाउंड्रीज। छोटी छोटी चीज़ में जब गलत बयानी करता है, मिसलीड करता है किसी का नुकसान करता है जानबूझ के, छोटी छोटी चीज़ों में अगर पैसों का जो है वो गबन करता है, पैसों के लेन देन में वो 2 नंबरी करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट बन जाती है, वो एवरीडे में शामिल हो जाता है। फिर जब इंसान अपनी बाउंड्रीज बार बार क्रॉस करता है ना, तो फिर वो अपनी नज़र में भी गिर जाता है, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। तो हम दूसरों के लिए जो बाउंड्रीज तो बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इंसान किसके साथ गुजारता है ज़िंदगी में? अपने साथ। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी बाउंड्रीज पे कायम रहना है। जब आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखेंगे ना, तो आप अपनी नज़र में आपके जो सेल्फ इमेज है ना, वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। आपको पता होगा कि हाँ, ये मैंने कभी इस तरह नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, तो जाहिर है मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे जितना ही मेरे सामने सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात रख दिए जाएं, जब मेरा ईमान नहीं डगमगाता, अभी तक तो नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। तो आप देखो अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर अपनी बाउंड्रीज को भी स्ट्रॉन्ग रखें। और आखिर में मैं आपको बता देती हूँ एक तस्बीह जो है या हफीज़। या हफीज़ अल्लाह ताला के नामों में से है। अल्लाह ताला का एक नाम है हफीज़, यानी हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। तो कितना प्यारा नाम है अल्लाह ताला का। तो इस नाम की तस्बीह पढ़ें और अल्लाह ताला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, या आप पढ़ा करें। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।